बात यहाँ पर चांदी की करेंगे क्योंकि यहाँ पर जोरदार तेजी देखने को मिली है। अगर आप सोने और चांदी दोनों के बीच की आउट परफॉर्मेंस देखें तो वो क्लियरली चांदी की तरफ से आती हुई नजर आई है। इस हफ्ते की अगर बात करें तो चांदी के भावों में 2% का इजाफा है और पिछले 2 महीनों में करीबन 14% की बढ़त अब तक आपको चांदी अपने लोअर लेवल से दे चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि एमसीएक्स पर सिल्वर और सिल्वर मिनी ऑप्शंस में रिकॉर्ड उछाल भी देखने को मिला है। वॉल्यूम्स अच्छी खासी हैं और सिल्वर ऑप्शन का टर्नओवर 908 करोड़ तो मिनी का टर्नओवर 121 करोड़ तक पहुंच गया है। क्या है इसके कारण, आगे कैसी रह सकती है चाल, अगर आप कारोबार करना चाहें तो क्या कुछ आपको वॉच करना चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एमसीएक्स के हेड ऑफ बुलियन शिवांशु मेहता और ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल की हेड रिसर्च रनिशा चनानी हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो शिवांशु आपको बधाई, क्योंकि जिस तरह के नंबर्स हमने आते हुए देखे हैं काफी एनकरेजिंग हैं। हमने ऑलरेडी एनर्जी में अच्छी खासी ऑप्शंस की वॉल्यूम आते हुए देखी, सोने में भी हाल रही रहा, चांदी में के भी नंबर्स काफी स्ट्रांग हैं। यहाँ पर किस तरह का पार्टिसिपेशन और किस तरह से आप इसको ऑनगोइंग देते हैं यहाँ से? जी हाँ मनीषा, थैंक यू। देखिए, एज एन एक्सचेंज हमारा ये पर्पस रहता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट के लिए अवेलेबल रहें और सूनर और लेटर दे स्टार्ट कमिंग ऑफ एज, ऐसा देखा गया है। तो सिमिलरली सिल्वर में बिकॉज एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, एक रिटेल पार्टिसिपेशन भी रहती है और अक्सर वोलेटाइल इन्वायरमेंट रहती है, तो ऑप्शंस का इसके अंदर बहुत अहमियत इसके अंदर है इस कमोडिटी में। और अक्सर हमने देखा है जैसे 2 साल पहले जब डिस्पैरिटीज बहुत बढ़ जाती हैं कई बार मार्केट में, तो एक्सचेंज एमसीएक्स के माध्यम से प्राइस की जो सेलियंस है मार्केट में, एक्सेप्टेबिलिटी है, उसकी वजह से डिलीवरी भी हमने देखी थी। सितंबर 2020 में ऑल टाइम हाई हुई थी। तो कहने का मतलब है इंडस्ट्री की सर्विस में रहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपने सही कहा, सिल्वर मिनी और सिल्वर ऑप्शंस 30 केजी दोनों ने अपना 1 नवंबर को ऑल टाइम हाइज हिट किए हैं इन टर्म्स ऑफ देयर टर्नओवर एंड वॉल्यूम। तो मैं समझता हूँ आगे चलते हुए ये प्रोडक्ट्स एक मैच्योरिटी की तरफ, जैसे कि हमारा बड़ा गोल्ड 1 केजी ऑप्शन है, ये प्रोडक्ट्स भी उसी डायरेक्शन में अग्रसर हैं और इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन तो डेफिनेटली बढ़ती जा रही है इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। शिवांशु, काफी सारा फीडबैक हमें ट्विटर पे आता है, कॉलर्स फोन करके भी इन्वेस्टर्स बात करते हैं। एक जो आस्क रही है बाजार की तरफ से, रिटेल निवेशक की तरफ से भी, कि मंथली वीकली ऑप्शंस भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाएं। इन सवालों के जवाब आप कैसे देते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट हमारे प्लान्स में है कि जैसे कि आपने देखा कि गोल्ड 1 केजी जो है उसके अंदर बाय मंथली ऑप्शंस हैं, तो हमने रिसेंटली गोल्ड मिनी 100 ग्राम का ऑप्शन जो कि एक मंथली ऑप्शन है उसे लॉन्च किया। रिसेंटली उसने भी अपना ऑल टाइम हाई हिट किया है 400 करोड़ के ऊपर। तो छोटी एक्सपायरीज की जो बात है वेल टेकन है और इनफैक्ट अभी आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर आप गोल्ड बड़े वाले ऑप्शन के अंदर भी हम शायद मंथली एक्सपायरी को लेकर आएंगे। और ऐसी सोच हम आगे चल के, अगर प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी का भी यही रुख रहता है, तो बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी सोचा जा सकता है ऐसा करना। इनोवेशन डेफिनेटली इज वेल एक्सेप्टेड एज अ फॉर्मूला फॉर furthering the service to the industry. जी हाँ, एब्सोल्युटली। और क्योंकि बाजार ने इसे, मार्केट ने इसे अपनाया है और एक फीडबैक यहाँ पर है, तो क्लियरली जैसे कहा गया कि एमसीएक्स इसको रिएक्ट भी कर रहा है। रनिशा, आपसे भी जानना चाहेंगे, जहाँ तक चांदी की बात है, हम जानते हैं कि इस साल रिकॉर्ड इंपोर्ट चांदी का इंडियन मार्केट्स में हुआ है। 10,000 टन तक की बात यहाँ पर की जा रही है और फिजिकल तो एक तरफ है, लेकिन जैसे शिवांशु कह रहे थे कि ऑप्शंस में यहाँ पर अब कारोबार है। डिजिटल चांदी, ETF सिल्वर, ई सिल्वर का भी यहाँ पर काफी हद तक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन एंड अडॉप्शन हमने आते हुए देखी है। कैसे देखती हैं आप ये नंबर्स? जी मनीषा, इस साल हमने देखा है कि सिल्वर में जो फिजिकल डिमांड है वो बहुत ही स्ट्रांग है, रिकॉर्ड लेवल्स पर है। आप सिल्वर की इन्वेंट्रीज देखिए, अगर एक्सचेंज लेवल पर, कॉमेक्स पर, वो काफी गिर रही है लगातार पिछले 2 सालों से एंड ये काफी लो लेवल्स पे आ चुकी है। इंटरनेशनली ये बात हुई, अगर हम डोमेस्टिकली देखें तो भी काफी स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिमांड है यहाँ पर। एमसीएक्स पे भी आपने जैसे बताया, शिवांशु ने बताया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है। हम सिल्वर ईटीएफ्स में अच्छी डिमांड देख रहे हैं, डिजिटल सिल्वर में अच्छी डिमांड देख रहे हैं। तो जो ये लेवल्स है 55,000 to 60,000 बहुत ही कंफर्टेबल है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए। एंड जिस तरह से नेक्स्ट ईयर का आउटलुक गोल्ड एंड सिल्वर के लिए बुलिश माना जा रहा है आफ्टर जो जिस तरह से फेड का स्टांस रहा है इस बार,
मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही टाइट रही है। हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट्स थोड़े थम जाए, 5% के आसपास रुक जाए, एंड वहां से वो एक जो पीरियड होगा वो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए पॉजिटिव रहेगा। एंड जिस तरह से सिल्वर का बीटा गोल्ड से ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स रहता है, तो सिल्वर बुल रन में बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म करती है गोल्ड को। तो ये एक्सपेक्टेशन है जो रिटेल इन्वेस्टर्स की है, इसलिए सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर चांदी में काफी अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, 75-80,000 तक भी प्राइसेस जा सकती है। तो ये बहुत कंफर्टेबल लेवल्स है, 55,000 टू 60,000। यहाँ पे आप काफी एक्यूमुलेशन देख रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स का। सो दैट्स व्हाई आई थिंक हर तरह से अच्छी डिमांड है, एंड 1-2 महीने के लैकलस्टर मूवमेंट के बाद नेक्स्ट ईयर काफी अच्छी मोमेंटम देख सकते हैं हम सिल्वर में। एब्सोल्युटली। सिल्वर के अगर शॉर्ट्स की बात की जाए तो वो काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़े थे। अगस्त के महीने में 2 साल के लोज पर थे सिल्वर लॉन्ग्स यहाँ पर, यानी कि इतने ज़्यादा लोग शॉर्ट थे यहाँ पर चांदी में। और जिस तरह की एक रेंज हमने चांदी में इस साल में आते हुए देखी है, $17 का लो नीचे में, ऊपर में $24-25 का हाई भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आया, तो एक बहुत बड़ी रेंज है। एंड क्लियरली आप कहेंगे शिवांशु कि लोगों ने इस चीज़ को, इस वॉलेटिलिटी को आके यहाँ पर एक्सचेंज पे हेज किया है। जी हाँ, कहना सही रहेगा, बिकॉज एक्सचेंज ऑप्शंस के अलावा जो फ्यूचर है वो एक बहुत डायनामिक इंस्ट्रूमेंट रहता है, जिसमें कि जैसा रनीशा वो सेइंग के इंपोर्ट का आंकड़ा बहुत बड़ा है, तो इंपोर्ट का एमसीएक्स के बुलियन कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक डायरेक्ट लिंक रहता है कि जैसे वहां प्राइस फिक्स होता है बैंक के साथ, इमीडिएटली जो एमसीएक्स के अंदर हेज पोजीशंस ले ली जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर ड्यूटी कंपोनेंट भी हेज होता है, ना सिर्फ सिल्वर प्राइसेस, ना सिर्फ करेंसी। तो यस, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर इंपोर्ट बढ़ा है और डोमेस्टिक रिफाइनर्स की प्रोडक्शन भी सिल्वर में है, तो सब कुछ का जो तालमेल है ये फ्यूचर्स के अंदर और ऑप्शंस के अंदर देखने को तो मिलता है। एंड क्योंकि हम ऑप्शंस में इतना अच्छा पार्टिसिपेशन आता हुआ देख रहे हैं, आप पार्टिसिपेंट्स कैसे देखते हैं शिवांशु? क्या फ्यूचर्स और ऑप्शंस के पार्टिसिपेंट्स अलग अलग हैं, या वो बाजार को देख रहे हैं और दोनों ही प्रोडक्ट्स का यहाँ पर फायदा उठा रहे हैं? जी हाँ, आई थिंक इसमें हिस्टोरिकली तो फ्यूचर्स की प्रेजेंस रही है। जितना भी बुलियन ट्रेड है इंडिया में, वो एमसीएक्स में फ्यूचर्स को यूज करता रहा है, एज मेंबर्स भी, एज क्लाइंट्स भी। मगर ऑप्शंस के आने के बाद ये जरूर देखा गया है कि कुछ डायनामिकली कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कॉल राइटिंग में भी इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, उससे मार्केट में लिक्विडिटी और ऐड होती है। बाकी चौतरफा इसलिए रहता है कि एल्गो जो है और जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं वो भी अपनी स्ट्रेटजीज दोनों लेग्स में रखते हैं, फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में। जैसा हम समझते हैं कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस वगैरह, इस तरह के थीम्स रहते हैं। तो दोनों को एक अच्छा हेज एक साथ अगर यूज किया जाए तो आइडियल रहता है कि जैसे अगर कोई इन्वेंट्री को हेज करना चाहे तो पुट ऑप्शंस के जरिए कर सकता है, और अपसाइड में वो पार्टिसिपेटिव रह सकता है, भागीदारी उसकी रह सकती है प्रॉफिट में। तो आई थिंक धीरे धीरे अवेयरनेस इन चीजों की और बढ़ रही है। हमारा ये पूरा पर्पस रहता है इसे बढ़ाना, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के जरिए वो हम कर रहे हैं। और न सिर्फ हेजर्स बल्कि रिटेल क्लाइंट्स भी इन दोनों का इस्तेमाल करने में सक्षम है। ऑफ कोर्स नंबर्स यहाँ पर काफी अच्छे हैं जब हम ऑप्शंस के नंबर्स देखते हैं यहाँ पर, लेकिन किस तरह की ग्रोथ रही है ये मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे? ग्रोथ के आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं। अगर आप वाईटीडी बेसिस पे देखेंगे तो गोल्ड की ऑप्शंस 1050 करोड़ के करीब एडीटी है, जो 646 था पिछले साल, और सिल्वर ऑप्शंस का जो एडीटी है वो 228 करोड़ है, 131 करोड़ था पिछले साल। और ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। 77 टन सिल्वर ऑप्शन में इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट, जो कि पहले 45 था ईयर टू डेट बेसिस पे। और अगर केवल सितंबर का आंकड़ा देखा जाए तो गोल्ड ऑप्शन 1700 करोड़ उसने दर्ज किया है। अक्टूबर नवंबर भी हायर साइड पे ही है। तो और रिसेंटली गोल्ड ऑप्शन ने अपना ऑल टाइम हाई टर्नओवर भी हिट किया था 4400 करोड़ के ऊपर मई के महीने में। तो आंकड़े तो मेरा ख्याल है बनते रहेंगे। मोर इम्पोर्टेंटली इसकी जो पार्टिसिपेशन है वो ब्रॉड बेस्ड रहे, और इंडस्ट्री की बुलियन वैल्यू चेन की पार्टिसिपेशन और बढ़ती हुई हम देखना चाहते हैं, और उस पर हमारा पूरा फोकस रहता है। एब्सोल्युटली। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज प्रीतम पटनायक भी हैं। प्रीतम, आपसे पहले जानना चाहेंगे, नंबर्स काफी स्ट्रांग हैं, सोना चांदी यूएस फेड की मीटिंग से पहले हमने चढ़ते हुए देखे भी हैं, और फ्यूचर्स के साथ साथ जैसे शिवांशु हमें बता रहे हैं ऑप्शंस में यहाँ पर जो भागीदारी है वो काफी स्ट्रांगली बढ़ती हुई नजर आई है। आप कैसे देखते हैं ये बाजार? ये बाजार आई थिंक ये तो स्टार्ट है ऑप्शंस के एक्टिविटी पे,
जैसे शिवांशु ने बोला था, जो इवॉल्व ट्रेडर्स होते हैं, दैट मीन्स जो सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर्स होते हैं, वो ऑप्शंस में आपको देखेंगे उनकी एक्टिविटी ज्यादा रहेगी, या एल्गो हो या डायरेक्शनल भी हो, दोनों तरफ से वो लोग स्ट्रैटेजी बिठा के खेलते रहते हैं। बट रिटेल की तरफ से भी जहां पे भी हम लोग को लगता है कि रिस्क थोड़ा अवर्स करके चलना चाहिए, वहां पे भी ऑप्शंस एज एन इंस्ट्रूमेंट बहुत ही इफेक्टिव रहता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों रहेंगे। गोल्ड सिल्वर में मेरे को लगता है वाइब्रेंसी इस साल हमको बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली। गोइंग फॉरवर्ड हमको और वाइब्रेंसी मिलेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें ये फेड का जो इन्वॉल्वमेंट इंटरेस्ट रेट को लेकर वो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट एंड वॉलेटिलिटी को मेंटेन रखेगी फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आल्सो। एंड लाइक हमने देखा भी है, एवरी टाइम एक रेट साइकिल होता है, उसके बाद जनरली बुलियन मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव पीरियड रहता है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट, एंड आई थिंक आगे चलते हमें थोड़ा ना कहीं पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगा गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में, बोथ इन टर्म्स प्राइस एंड पार्टिसिपेशन। बीरेन जी, अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी आज यहाँ पर बनानी हो सोने चांदी में, तो कहाँ बनाएंगे? फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, फिजिकल मार्केट्स में? मैं फ्यूचर्स में गोल्ड में बाइंग प्रेफर करूंगा। फेड की मीटिंग है तो कुछ तो हम फायरवर्क्स देखेंगे यहाँ। फ्यूचर्स में खरीदारी की राय देंगे या ऑप्शंस में? मैं फ्यूचर्स में बाई साइड में प्रेफर करूंगा 3-4 दिन से। ऑलराइट, तो ये तो सोने चांदी की बात हुई। रनिशा, जाते जाते आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने यहाँ पर चांदी का व्यू तो दिया, सोने में आपको क्या लगता है, किस तरह की बाइंग और किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं? जिस तरह से मैंने कहा कि आज फेड की मीटिंग में 75 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेड है, इट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन। नेक्स्ट मीटिंग जो दिसंबर है उसमें 50 बेसिस पॉइंट्स या 75 बेसिस पॉइंट्स, दोनों में 50-50% चांसेस है। सो मुझे लगता है जो टॉप रेट रहेगा यूएस फेड का वो ऑलमोस्ट 5% के आसपास रहेगा। वो जनवरी तक हम यहाँ फेब तक देख सकते हैं। मुझे लगता है इस 1-2 महीने में गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस रेंज बाउंड रहेगी, जो अभी रेंज है वही रेंज में ट्रेड होगा। बट उसके बाद फेब मार्च के बाद हम देख सकते हैं बहुत अच्छा उछाल आ सकता है। सो लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पे पॉजिटिव है। एटलीस्ट यहाँ से मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में 8-10% जितने रिटर्न्स देख रही हूँ गोल्ड एंड सिल्वर में। ऑलराइट, यानी कि ट्रेड करना यहाँ पर काफ़ी फ़ायदे का सौदा रह सकता है। और अब तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं यहाँ पर कारोबार करने के लिए, तो चाहे वो सोना या चांदी हो, आपको इस डिस्कशन में बताया ही गया है। रनिशा, शिवांशु, बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में भाग लेने के लिए। एंड ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं और एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे और बेहतर पार्टिसिपेशन और प्राइसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट्स के टॉप ट्रेड्स लेंगे, साथ ही जोड़ेंगे दर्शकों को अपने साथ, लेंगे उनके भी सवाल।